हेलो ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 ऐसे ब्यूटीफुल से सिंपल से आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ बेसिक से वेस्ट मटेरियल एंड इसके साथ साथ आप इसको बहुत ही क्विकली इजीली बना सकते हो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है ये आपके भी होम में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरा वीडियो एंजॉय करना और पसंद आए तो एक लाइक भी करना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट वन मैं यहाँ पे इस तरह से एक डिज़ाइन बना ली हूँ। यहाँ पे मैंने एलिफेंट मोटिव रखा है। आप चाहो तो आप इसके बदले कोई सा भी मोटिव रख सकते हो, लाइक आप हॉर्सेस बना सकते हो, आप कैमल बना सकते हो, आप लोटस मोटिव्स बना सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मन है। तो इस तरह से मैं बेसिक से कुछ वॉल हैंगिंग्स बनाना चाहती थी, इस तरह के ट्रेडिशनल वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। और ये बिल्कुल ही लाइक ऑलमोस्ट ₹0 में, बिकॉज थोड़े से इसमें खाली आपको मोल्डेड क्ले की ज़रूरत है एंड थोड़े बहुत जो पेंट आप यूज़ करोगे बस वही। बाकी आप जो भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हो वो सारे ही वेस्ट मटेरियल होने वाले हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो मैंने कार्डबोर्ड से कट आउट निकाल लिया है एंड इस तरह के टिश्यू पेपर नहीं है अगर आपके पास, तो आप इसके बदले आप न्यूज़पेपर को भी इस तरह से हाइड कर सकते हो इसके एजेस, सो दैट ये बिल्कुल ही इवन लगे। अब यहाँ पे थोड़े से ही मोल्डेड क्ले की ज़रूरत है, सिर्फ मैं यहाँ पे आउटलाइन को और थोड़ा डिटेल लुक देने के लिए यहाँ पे सिर्फ यूज़ करने वाली हूँ। तो रेजिन एंड हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड उससे इस तरह से जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो बना के आप इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप ये वाला जो पोर्शन है ये आप स्किप भी कर सकते हो। मोल्डेड क्ले अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इसके बदले आप स्ट्रिंग जो रोप होते हैं आप रोप का भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर भी अगर आप पेंट कर दोगे तो सेम ऐसा ही लुक आ सकता है। बट मुझे यहाँ पे ये मोल्डेड क्ले ही यूज़ करना था, तो मैंने तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है। अब मैं ये ऑप्शन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट ₹0 वाले आइडियाज़ है। तो यहाँ पे अगर आप वो ₹0 वाले में चाहते हो तो इन दैट केस जो भी आपके पास थोड़े बहुत जो रोप वगैरह किसी भी क्राफ्ट से बच जाता है उसको आप यूज़ कर लोगे, तो वो तो एनीवेज आप फेंकने ही वाले थे। तो देखो अब यहाँ पे ये अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर हम जेसो का अप्लाई करेंगे एंड देन इसको हम पेंट भी करेंगे। सारे कलर्स वगैरह सब ऑप्शनल है, डिज़ाइंस वगैरह ऑप्शनल है, बट यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है एंड येट ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलो पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, देन इसका फाइनल आउटकम शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पे ये एक्रिलिक पेंट अच्छे से ड्राई हो गया है एंड इसके ऊपर मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर रही हूँ यूजिंग अ 3D आउटलाइनर। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसके बदले एक्रिलिक पेंट से भी डिज़ाइंस बना सकते हो। एंड इसके बाद मैं इसमें और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐड करूँगी, मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल था, लाइक डिफरेंट कलरफुल राइनस्टोन्स, तो मैं उसे ही यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। साथ में मेरे पास कुछ बीड्स मैं हमेशा बना के रखती हूँ मोल्डेड क्ले से,
एंड कुछ टैसल्स भी मैं बना के रखती हूँ, तो वही सारे एलिमेंट्स ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उन्हीं सारे को यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जब भी आप क्राफ्ट बना रहे हो तो आप कुछ ना कुछ परचेज़ ही करो, आप हर चीज़ को रीयूज़ भी कर सकते हो। लाइक जो भी टैसल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, कल को मुझे लगे कि इसको यहाँ से निकाल के किसी और क्राफ्ट में यूज़ करना है तो मैं वो भी कर देती हूँ। तो इसीलिए जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं ये 0 रुपीज़ मतलब ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ वाले क्राफ्ट्स है, तो येस ये ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ वाले क्राफ्ट्स ही होते हैं। तो आप भी ट्राई करना, आपको भी तब पता चलेगा कि कितना ईजी होता है और कितना बजट फ्रेंडली होता है ये सारे हैंडमेड क्रिएशंस। और बिल्कुल ही आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, तो आपके होम डेकोर के साथ ये बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड करेगा एंड आपका जो घर है वो बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे ये सारे कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें पहले वार्निश का अप्लाई कर रही हूँ। ये अच्छे से ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने 2 डेज़ ऐसे ही छोड़ दिया था आफ्टर पेंटिंग एंड देन उसके बाद जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैंने वार्निश का अप्लाई किया। अब यहाँ पे जितने भी राइनस्टोन्स यहाँ पे कलरफुल वाले वो सारे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। देन जितने भी और एलिमेंट्स मैंने बताया वो सारे को असेंबल करेंगे एंड देन इसका फाइनल आउटकम देखेंगे। बहुत ही क्विकली ये क्रिएट हो जाएगा। लाइक अगर आप पूरा ओवरऑल देखो तो ये विदिन हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर ही ये कंप्लीट हो जाता है। और अभी तो समर्स है तो बहुत ही क्विकली ये ड्राई भी हो गया था एंड मैंने इसको बिल्कुल ही जल्दी से और एक ही दिन में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इसको ट्राई करना और अपने घर को भी ब्यूटीफुली डेकोरेट करना। एथनिक डिज़ाइंस में मतलब जो ट्रेडिशनल वाले होम डेकोर होते हैं उसमें तो ये एक ऐसा थिंग है जो हमेशा ही इन रहता है। लाइक अभी आप ट्राई करो या फिर फेस्टिवल्स के लिए अगर आप ट्राई करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा और ट्राई करना। अगर ट्राई करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी इसके फ़ोटोज़ शेयर करना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये सारे आइडियाज़ ट्राई करते हो। तो देखो इसका फाइनल आउटकम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा अभी तक। तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में और स्पेशली जब आप लोगों को ये सारे आइडियाज़ पसंद आता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अब इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे अगेन कार्डबोर्ड का ही यूज़ करने वाली हूँ एंड यहाँ पे मैंने कटआउट्स भी निकाल लिए हैं। एक मैंने इस तरह से सर्कुलर रखा है एंड एक को इस तरह से रिंग शेप में रखा है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे कवर करूँगी बकरम शीट से, बट अगेन ये ऑप्शनल है। मेरे पास बकरम शीट था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली टिश्यू पेपर को भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आपके पास कोई सा भी पुराना कॉटन का क्लॉथ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इससे ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा वही बकरम शीट ही यूज़ करो। अगर आपको सिंपल से पेंटिंग कुछ चाहिए होता है तो इन दैट केस आप कॉटन के क्लॉथ से भी कैनवस को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको एनीवेज ब्लैक पेंट करना था तो अगर कलरफुल कॉटन क्लॉथ भी है तो भी नथिंग टू वरी, ब्लैक पेंट करोगे तो ये ऐसे भी मतलब ये पूरा ढक जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको 2 लेयर में मैं चाहती थी इसलिए मैंने एक रिंग रखा है एंड इसको थोड़ा एलिवेटेड लुक चाहती थी। आप चाहो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड नाउ ये फ्रेम को और थोड़ा सा डिटेल लुक लाने के लिए यहाँ पे मैं जूट रोप का यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये ऑप्शनल है और अगर आपके पास इसके बदले कोई और कलर के हैं रोप तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मुझे स्पेसिफिकली यही कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए था तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। अब यहाँ पे जूट रोप से जो रेशे निकले हुए होते हैं उसको मैं हमेशा इस तरह से बर्न कर देती हूँ। तो उसको मैंने अच्छे से और क्लीन लुक के लिए इस तरह से बर्न कर दिया एंड देन इस पर मैं यहाँ पे एक मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं ट्री ऑफ लाइफ क्रिएट करूँ, मतलब पेंट करूँ या बनाऊँ जो भी। तो ये काफ़ी टाइम से मैं सोचती थी कि मैं बनाऊँगी बट होता था कि अभी नहीं कभी और बना लेंगे। तो अब इस बार मुझे लगा कि नहीं मैं इसे ही बनाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कब ये पूरा आइडिया जैसा मुझे चाहिए वैसा वाला जब तक दिमाग में नहीं आता है
तब तक हमेशा लगता था कि सिर्फ ट्री ऑफ लाइफ ही बनाओ, बट देन बाद में मुझे लगा कि ट्री ऑफ लाइफ के साथ कुछ और भी एलिमेंट्स मैं ऐड करना चाहती हूँ। एंड ट्री ऑफ लाइफ को सिर्फ मैं पेंट नहीं करना चाहती हूँ, कुछ और वे से मैं उसको बनाना चाहती थी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लीफ लिया है एंड उससे मैं इस तरह से वाइट एंड ब्लैक कलर से ये लीफ के जो भी इम्प्रेशंस है वो सारे को यहाँ पे ऐड करूँगी। जो ट्रंक है ट्री का, जो ब्रांचेस है, वो सारे के लिए मैं यहाँ पे एक 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये सारे चीज़ ऑप्शनल है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उस हिसाब से कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं कि आप भी ट्री ऑफ लाइफ इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में ही रखो, आप चाहो तो आप इसको कलरफुल भी बना सकते हो। कलरफुल भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता, बट मुझे मेरे लिए इस बार सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट वाले ही चाहिए थे, बिकॉज हमेशा से जब भी मैं ट्री ऑफ लाइफ में इमेजिन करती हूँ तो वो मुझे इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में ही चाहिए, सो दैट ब्लैक एंड वाइट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तो लगता ही है और साथ ही साथ इसका बहुत ही डीप कनेक्शन भी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से ही रखा है। एंड इसके जो भी फ्रेम्स है इसमें मैंने पहले कुछ और डिज़ाइंस बनाए थे, 2-4 बार कुछ और डिज़ाइंस जो दिमाग में थे सारे को मैंने ट्राई कर लिया, बट लास्टली मुझे लगा कि नहीं, इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखते हैं, बिकॉज ट्री ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पे फोकस होना चाहिए। तो इसको तो ट्री ऑफ लाइफ मैंने ऐसे ही नाम दिया है, बट ज़रूरी नहीं कि आप भी इसको ट्री ऑफ लाइफ ही बोलो। ये मैं अपने बेडरूम में रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ट्री ऑफ लाइफ ही मैंने इसको नेम किया है। अब देखो इसका फाइनल आउटकम कितना ज़्यादा सिंपल है बट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, और ज़रूर ट्राई करना। तो चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फिर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी तो मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग।